ओके, सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट जब भी आता है तो बच्चों का एक दिमाग में क्वेश्चन होता है कि वाई साइन थीटा, वाई कॉस थीटा, वाई टेन थीटा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये इसको हम किसी पर्पस से पढ़ते हैं। ठीक है, अब वो पर्पस क्या है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। ओके, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ एग्जांपल भी मैं बताऊंगा। ओके, एंड जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बेसिकली आया कहाँ से है और इसका ओरिजिन पार्ट क्या है वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ओके, एंड जितनी भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जो इम्पोर्टेंट 3 सर्व समीकरणाएँ हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिकली यूज़ होती हैं, वो 3 सर्व समीकरणाएँ जो हैं इनके फिर 2-2 फार्मूले और जनरेट होते हैं, ऐसे 9 सर्व समीकरणाएँ। ठीक है, और ये 9 सर्व समीकरण आई कहाँ से हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके, एक सेकेंड। ओके, तो ये 9 सर्व समीकरण हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये आया कहाँ से है? केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे जहाँ पर भी 90 एंगल का ट्रायंगल आएगा, वहाँ पर जहाँ जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल होगा वहाँ पर अपनी ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्ट करती है। ओके, अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ओके, बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री के जो टर्म्स हैं साइन, कॉस और टेन, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही क्यों वर्क करते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, अपन जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है। अब जो लंब है, कर्ण है और आधार है, ये केवल और केवल काय पे एग्जिस्ट करेगा, ये केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो और जो कॉस थीटा होता है वो क्या हो गया, वो हो गया अपना क्या, आधार बटे कर्ण। और जो टेन थीटा हो गया वो क्या हो गया, लंब बटे आधार। अब इसको याद करने का भी एक ट्रिक होता है। ठीक है, साइन कॉस टेन की जो वैल्यूज़ हैं, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण या लंब बटे आधार, जो भी है, इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है जो मैं अपने स्कूल टाइम से ही यूज़ करता हूँ, जो कि बेसिकली है लाल बटे कक्का। आप यूज़ कर सकते हो साइन थीटा का हो जाएगा अपना लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण और टेन के लिए हो जाएगा लंब बटे आधार। तो बेसिकली इससे याद रख सकते हैं, एक जनरली याद करने का तरीका है, ये कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ मैं, बस याद कर सकते हो आप। ओके, सो जैसे कि मैंने बात करी थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है इसका, ट्रिग्नोमेट्री का कोई रियल लाइफ एग्जांपल दो। ओके, तो सपोज आप इमेजिन करो कि आप किसी लंबे से खम्भे के कुछ दूरी पे खड़े हुए हो। ओके, कोई केबल लाइन का टावर है या फिर कोई भी बिल्डिंग है। सपोज़ एक बिल्डिंग इमेजिन करो, उसके सेकंड फ्लोर को इमेजिन करो। ओके, और आप खड़े हो रोड पे सपोज़। अब उसके जो हिल है, जो उसके टॉप है, टॉप को आप यहाँ से देख रहे हो। ओके, और इमेजिन करो कि उसकी जो हाइट है, अब वो हाइट को आप निकालना है। ओके, उसकी हाइट को आपको फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, एक तो बेसिक तरीका है, आप लो टेप लो और जाके वहाँ पर मीटर से नाप लो कि इतने मीटर है। ठीक है, सेकंड तरीका होता है कि विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी आप उसकी हाइट को आराम से फाइंड कर सकते हैं। ओके, सपोज़ आप देखो जैसे कि ये बिल्डिंग है। ओके, और आप यहाँ पर खड़े हुए हो। अब इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है इसको आपको फाइंड करनी है। ओके, ये जो हाइट है इसको फाइंड करनी है। तो 2 तरीके हैं आपके पास, एक तो सीधे जाके आप नाप लो क्या हाइट है। ओके, दूसरा है कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इसकी हाइट निकालेंगे। अब वो कैसे, मैंने सीधा सा कहा है कि जहाँ पर भी तुम राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लोगे वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्ट करती है। ओके,
तो यहाँ पर कैसे राइट एंगल ट्रेंगल, आप यहाँ पर खड़े हो और ये बिल्डिंग जो है वो स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट है। आप इसको यहाँ पर से एक किसी सर्टेन डिस्टेंस है उसको आप मेज़र कर सकते हो, उसको आप मेज़र कर लो कि आप यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ओके, यहाँ पर आप खड़े हुए हो। आपकी जो आई है वो इसके बिल्कुल कहाँ पर होनी चाहिए, इसके बिल्कुल आधार पे होनी चाहिए, इसके बेस पे होनी चाहिए, ओके, आपकी आई, ओके। ये अब आप किसके टॉप को देख रहे हो, सपोज ये इसके टॉप को देख रहे हो तो यहाँ पर मिला दिए। अब यहाँ पर देखो ये जो है ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया और ये किसी सर्टेन एंगल से आप फाइंड कर रहे हो, है ना। आप कितनी भी ऊंची हाइट को आप निकाल सकते हो। सपोज आप एफिल टावर या फिर आप बुर्ज खलीफा को भी देखो ना, उसकी भी हाइट आप बता सकते हो यहाँ पर खड़े खड़े बिना किसी मेजरमेंट इक्विपमेंट के सहायता से। क्या का हेल्प करेंगे हम, ओनली और ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, ओके। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आपको निकल चुका है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस आप मेज़र कर चुके हो और हाइपोटेनियस ये है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ बताओ, अपन को हाइट निकालना है, ओके, हाइट निकालना है ना, हाइट निकालना है और आपको केवल डिस्टेंस पता है। हाइट और डिस्टेंस का रिलेशन देखो कहाँ पर है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है अपन को यहाँ पर देखने को मिलता है ना, लंब बटे आधार कायम है टेन थीटा। यहाँ पर सिंपल सा हम क्या कर लेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, ओके। अब लंब क्या है अपना, लंब निकालना है भाई। हम मान लिए इसकी हाइट h है, आधार हमने डिस्टेंस मेज़र करके रखी। सपोज हम जो है 20 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, है ना, 20 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं और जो देखने पे जो एंगल बन रहा है सपोज वो 60 एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 1060 और 20 मीटर पे खड़े हुए हैं तो h की जो वैल्यू हो जाएगी 20 टाइम्स ऑफ 1060 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बेटा, √3, ठीक है। तो ये हो गई इसकी क्या हाइट, 20√3। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया, रियल लाइफ एग्जांपल हो गया कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैसे करते हैं। अब ये तो हो गया, ये तो जोक सपाट। हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के जो 3 सर्व समीकरण होती हैं, जो इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण, उसको प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम भी कहाँ पर लगती है बेटा, वो भी राइट एंगल ट्रेंगल पे ही लगती है, ओके। तो जहाँ भी राइट एंगल ट्रेंगल होगा वहाँ ट्रिग्नोमेट्री होगी और ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जनरेट ही राइट एंगल ट्रेंगल से हुई है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण हैं, ओके। अब ये 3 इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण कौन कौन सी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो 3 सर्व समीकरण हैं, ये सर्व समीकरण हम किसकी हेल्प से निकालेंगे बेटा, ये सर्व समीकरण हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, ओके। अब ये जो है ये सर्व समीकरण, ये हम पाइथागोरस थ्योरम से ही क्यों निकाल पा रहे हैं, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो केवल और केवल एग्जिस्ट करती है जबकि राइट एंगल ट्रेंगल हो, और राइट एंगल ट्रेंगल ही एग्जिस्ट करता है कब, जब पाइथागोरस थ्योरम एग्जिस्ट करे, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्रेंगल में जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लंब, ये जो होता है बेस उसका जो होता है वो आधार, ओके, और ये जो है वो है कर्ण। अब पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं क्या होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ओके। तो पहली सर्व समीकरण हम प्रूफ करेंगे, है ना, फर्स्ट वन प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में इस पाइथागोरस की इक्वेशन में हम कर्ण का भाग दे देंगे, ओके, कर्ण का भाग दे देंगे, ओके। पूरी सर्व समीकरण में हम क्या कर देंगे, कर्ण का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर अगर कर्ण का भाग दूंगा मैं बेटा तो बचेगा क्या, कर्ण के स्क्वायर का अगर मैं भाग दे दूँ, पूरी इक्वेशन में कर्ण के स्क्वायर का भाग दे दूँ, ओके। अब यहाँ पर हो गया लंब का स्क्वायर
बटे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अब देखो कर्ण के स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर कट गया, यहाँ पर बचा 1, ओके। अब देखो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मैंने, लाल कक्का से आप देख सकते हो। यहाँ पर हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ओके। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या है, आधार बटे कर्ण क्या हो गया, कॉस थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो पहली सर्व समीकरण हमको आ गई क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ हो गई क्या, इजी है क्या। तो कौन कौन से बच्चे हैं जो दिमाग लगा पा रहे हैं कि बाकी की 2 सर्व समीकरण भी हम निकाल सकते हैं, कैसे। अब देखो यहाँ पर हमको 1 प्लस बनाना है, मतलब यहाँ सेक बनाना है। तो यहाँ पर हम किसी भी एक से भाग दे दो, तो किसी भी एक से भाग दे दो। अगर हमको सेक बनाना है तो सेक थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है कॉस का अपोजिट। कॉस का अपोजिट क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होना चाहिए। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार ये है ना, कर्ण बटे आधार ये, मतलब आधार का भाग अगर पूरी इक्वेशन में दे दोगे, आधार का भाग अगर पूरी इक्वेशन में दे दोगे तो आपको सेकंड वाली इक्वेशन मिल जाएगी। चलो ठीक है, ओके। ये पहली हो गई, ओके पहली। अब दूसरी, अब दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, ओके, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ओके, आधार का स्क्वायर। अब पूरे इक्वेशन में आधार का भाग दे देते हैं, है ना, कर्ण बटे आधार, कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। काय का भाग दे रहे हैं बेटा, आधार का स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो गया, आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, ओके। तो आधार के स्क्वायर से आधार का स्क्वायर अपना कट जाएगा। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, तो कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा, ओके। यहाँ पर सेक थीटा स्क्वायर में है तो बेटा हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। लंब बटे आधार वी नो दैट टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो गया 1। तो ये हो गई अपनी बेटा सेकंड इक्वेशन प्रूफ, ओके। अब कौन कौन गैस कर पा रहा है कि जो थर्ड इक्वेशन है वो कैसे आएगी, और उसको सॉल्व करो, और कमेंट में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन मेरे को सेंड करो कि आप हम किसका भाग देंगे नेक्स्ट में कि हमको थर्ड वाली इक्वेशन फाइंड हो जाए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।